अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक दफ़ा फिर से मैं हाज़िर हो चुका हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ। और हो सकता है वीडियो का टाइटल देख के आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार जो ड्रामा ख़त्म हुए अरसा गुजर गया, ये अब उसकी वीडियो क्यों बना रहा है। तो भाई मैं पेशावर गया हुआ था अपनी मामा के साथ, और आपको तो पता है सर्दियों में थोड़ी सी सुस्ती हो जाती है। तो खैर हम लोग अब ड्रामास का कैचअप कर रहे हैं और मैंने कहा मामा पेशावर से वापस आ गए, ड्रामों का सिलसिला शुरू करना चाहिए अब हमें। तो खैर आज हमने देखी हैं जिनकी शादी उनकी शादी की आखिरी 3 एपिसोड। तो चलिए उनको डिस्कस कर लेते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि हमारा अली एक दफ़ा फिर से खुशी को भूल चुका है और वापस नादिया के पास आके बैठा हुआ है और उसको अपनी प्यार का यकीन दिला रहा है। तो खैर नादिया कहती है कि भाई तुम कल तक तो खुशी के साथ बैठ के गुलाब जामुन खा रहे थे और अब तुम फिर मेरे पास आ गए हो। तो खैर वो कहता है अरे छोड़ो खुशी को, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। भाई ये सारी बातें इनकी पता है कौन सुन रहा है? जाजिम का बच्चा। अरे वो फ़ौरन जाके खुशी को बताता है कि खुशी तुझे पता है तू जिस अली के पीछे दीवानी हुई फिरती थी ना, वो फिर से नादिया के ऊपर लट्टू हो चुका है। खुशी नमाज़ पढ़ रही होती है और वो अल्लाह ताला से दुआएं कर रही होती है जब उसको ये खबर मिलती है जाजिम से। तो वो कहती है नहीं मैं नहीं मानती। जाजिम कहते हैं अच्छा चल मेरा हाथ पकड़, मैं तुझे ज़मीन पर ले चलता हूँ जहाँ पे तू अपनी आंखों से अपने उस आदमजादे के करतूत देख पाएगी। तो खैर वो उसको ले आता है और हाय बेचारी का दिल टूट जाता है जब वो ये देखती है कि हमारे अली भाई ना सिर्फ नादिया के साथ खुशगप्पियाँ उड़ा रहे हैं बल्कि उसके साथ डांस कर रहे हैं। धूम मचाले गाना लगाया हुआ है पीछे दोनों ने। तो खैर बेचारी जाजिम के कंधे पे सर रख के फुसक के रोना शुरू कर देती है। मैंने मामा से कहा मामा ये अली क्यों दोबारा नादिया से प्यार कर रहा है? तो खैर हमें इसका जवाब अगले सीन में मिल जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि भाई ये नादिया की अम्मी ने और नादिया ने अली के ऊपर जादू किया हुआ है और इसी वजह से ये इससे प्यार कर रहा है। असल में कोई नहीं प्यार करता इससे। खैर कब तक चलेगा ये प्यार ये तो वक्त ही बताएगा। अगले एपिसोड में हमें बहुत ही एक ना मीनिंगफुल खबर मिलती है जहाँ पे एक जिन हमारे क्या नाम है इनका, अरे क्या नाम था अम्मी इसका, आजिर, हाँ आजिर के पास आता है और उसको ये बताता है कि तेरे वालिद का कत्ल जाजिम के बाप ने किया था। तो खैर देखो अब इस बात का क्या बनता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अली ज़बरदस्ती नादिया को तावीज़ पहना देता है और जैसे ही वो तावीज़ पहनती है उसके हाथ में ये जो डिवाइस लगी हुई थी ना जिससे ये अली को कंट्रोल कर रही थी, वो पटाख करके ज़मीन पे जा गिरती है और उसका जादू टूट जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अली एकदम होश में आता है और कहते हैं मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये दोनों औरतें फिर वापस आ गई। भाई कौन लेकर आया इनको? तो भाई कहते हैं बेटा तू क्या चीज़ है, कभी तू खुशी के गुण गाता है, कभी तू नादिया के गुण गाता है। तो खैर वो कहता है भाई इन औरतों ने जादू किया हुआ था, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करता नादिया की बच्ची से, इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। अरे ओ नादिया निकल जा मेरी हवेली से। तो खैर नादिया की अम्मी जब ये बातें सुनती हैं तो उनको बहुत गुस्सा आता है और कहती हैं अली तूने जितना मेरी बेटी के साथ खेलना था ना खेल लिया। मेरी बदुआ है तुझे कि तू कवारा मरेगा और तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, यू विल डाई अलोन। अच्छा चल बेटा चले यहाँ से। खैर वो अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती हैं और हमारे अली भाई जंगल का रुख कर लेते हैं क्योंकि अब ज़ाहिर है उनको खुशी को तलाश करना है और उसका भाई भी काफ़ी परेशान है कि मेरे भाई को जंगल में कोई भेड़िया ना खा जाए। तो वो पीछे पीछे उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये कौन है? अरे इसके पाँव। मैंने कहा मामा मुझे डर लग रहा है ये रिव्यू करते हुए, मैं जा रहा हूँ। तो खैर मामा ने कहा बेटा इस बारे में अपने रिव्यू में कोई बातें ना करना क्योंकि इस तरह की मखलूकों का अगर नाम लो ना तो वो वाकई आपके सर पे नाजिल हो जाती हैं। अल्लाह ताला प्लीज़ मेरी प्रोटेक्शन करना, मैं इस रिव्यू के बाद दोबारा कोई जिनों वाला ड्रामा नहीं देखूंगा। बस हवा निकल गई। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे अली भाई की ना आंख लग जाती है, लेकिन जैसे ही उनकी आंख खुलती है वो टॉर्च की रोशनी में ना उन बाबा जी को देख लेते हैं जो 3 महीने पहले इनको मिले थे। वो फ़ौरन बाबा जी के पास जाते हैं और कहते हैं बाबा जी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खुशी का इलाका कहाँ है? तो बाबा जी कहते हैं बेटा यहाँ से एक दरिया आता है, उस दरिए को क्रॉस करो, फिर एक बड़ा सा पहाड़ आएगा और उस पहाड़ के पीछे जिनों की बस्ती है। उस बस्ती के अंदर चौथे खेमे के अंदर तुम्हारी खुशी इस वक्त नमाज पढ़ रही है। अच्छा। तो खैर अली भाई सारे दरिया और पहाड़ अबूर करके उस खेमे तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो खेमे को हटाते हैं और अंदर दाखिल होते हैं तो वाकई खुशी वहाँ पे नमाज़ पढ़ रही होती है और दुआ कर रही होती है कि अल्लाह ताला मैंने एक इंसान की मोहब्बत में इस्लाम कबूल किया था और उसी इंसान ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे दिल से उसकी मोहब्बत को निकाल दे या फिर उसके दिल पर मेरा नाम लिख दे। जैसे वो ये दुआ मांगती है अली पीछे से कहता है खुशी मेरी बात सुनो। खुशी कहती है ये तो अली की आवाज़ लग रही है। वो जैसे ही पलट के देखती है तो वाकई वहाँ पे अली खड़ा होता है। मैंने कहा मामा ये हुई ना बात, अब आएगा मज़ा। तो खैर अली उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है कि मेरे ऊपर नादिया और उसकी वो जो फितना माँ है, क्या नाम है उसका, कमबख्त, उन दोनों ने जादू किया हुआ था। मैं कोई प्यार नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया हूँ मैं। इतने में जाजिम वहाँ आ जाता है और कहता है अली के बच्चे तुझे चैन नहीं है, तू फिर आ गया और इस दफ़ा तूने अच्छा इमाम जामिन पहना हुआ है, उतारे से इमाम जामिन को।
अली कहता है मैं इस इमाम जामिन को नहीं उतारूंगा, तुम लोगों की शिकस्त करीब है। जैसे ही वो ये डायलॉग बोलता है ना, तो बेचारे अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अली के भाई को जाजिम ने अगवा कर लिया, क्योंकि ये इमाम जामिन पहने बगैर आ गए थे इस इलाके में यार। तो खैर अपने भाई को इस हालत में देख के अली डर जाता है और कहता है कि अच्छा मेरे भाई को कुछ ना कहना, मैं उतार रहा हूँ इमाम जामिन। वो इमाम जामिन उतार देता है और जाजिम के गुंडे अली को अपने साथ ले जाते हैं। ये क्या बात हुई? अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि नादिया और उसकी माँ अली की मदद करने के लिए आ गए। इनका भी कोई दीन ईमान नहीं है, कभी भी कहीं भी पहुंच जाती हैं दोनों। खैर हमारे अली को बेचारों ने हथकड़ियाँ लगा ली हैं और बस अब इसको आग में भस्म करने वाले हैं ये जिन्नात। ये वो मनहूस इंसान है जिसने आज़िर के बाप का कत्ल किया था। अब देखते हैं आज़िर इससे बदला लेगा या नहीं। खैर ये बूढ़ा अंकल फ़ौरन जाजिम को बोलता है अपना पाँव रख और कुचल के रख दे इस आदमजात को। जाजिम भाई अपने बाप की मशवरे पर अमल करते हैं और बेचारे अली के सीने पे पाँव रख देते हैं और अली का तो जैसे सांस बंद होना शुरू हो जाता है और कहता है कोई है जो मेरी मदद करे। इतने में हमारी नादिया फ़ौरन तलवार फेंकती है अली की तरफ, लेकिन गाइस तलवार है ना वो पकड़ लेता है आज़िर। और आज़िर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आज़िर पता है क्या करता है? आज़िर वो तलवार पकड़ के जाजिम के बाप को कत्ल कर देता है। उसके सीने में वो तलवार घुसा देता है और उसके जिस्म से आग के शोले निकलना शुरू हो जाते हैं और वो भस्म होके हवा में उड़ जाता है। ये देखकर जाजिम को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है आज़िर के बच्चे, तूने मेरे बाप का कत्ल किया। वो उसको गर्दन से पकड़ के हवा में मुअल्लिक कर देता है कि इतने में एक्शन लेते हैं हमारे अली भाई। वो चुपके से पीछे से तलवार पकड़ते हैं और जाजिम की कमर में तलवार घुसा देते हैं और बेचारे जाजिम के रीढ़ की हड्डी के 2 टुकड़े हो जाते हैं और बेचारा टूटे टूटे सांसों के साथ धड़ाम करके ज़मीन में गिर जाता है। बस इसी के साथ सारे जादू टूट चुके हैं, हमारे इंसान वापस अपनी ज़मीन पर आ चुके हैं और अली कहता है कि अब मेरी शादी करवा दो, लास्ट एपिसोड ख़त्म होने वाली है। इतने में हम देखते हैं कि चुटकी बजाते साथ ही खुशी और उसकी बहन चमकी ये दोनों भी ज़मीन पर पहुंच चुके हैं और हमारी भाभी कहती है अरे तावीज़ पहन लो, जिन्नात आ गए। लेकिन आज़िर हंसना शुरू कर देता है और कहते हैं अरे नहीं, अब तो जिन्नात से आप लोगों की रिश्तेदारी होने वाली है। अब आपको हम कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपको इमाम जामिन या फिर दरूद शरीफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर वो लोग बैठ जाते हैं और आज़िर कहता है भाई शादी की तैयारियां शुरू करो, हमारी तरफ से तो 50,000 जिन्नात शामिल होंगे। 50,000 जिन्नात का नाम सुन के अली के भाई कहते हैं 50,000 जिन्नात, दिमाग तो ठीक है आप लोगों का। बेचारी खुशी भी हंसने लग जाती है और वो कहती है परेशान नहीं हो, वो जिन्नात आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे, आपके मेहमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे वो। खैर शादी हो चुकी है, आज इनकी निकाह नामे पे दस्तखत हो चुके हैं और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। पहली दफ़ा किसी जिन्नी की शादी किसी इंसान के साथ हुई है और ऐसा परफेक्ट कपल लग रहा है कि बस क्या बताऊँ। इतने में पीछे से हंसने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि है ये कौन आ गया। मैंने कहा मामा ये कौन है? तो यहाँ पे 4 लड़कियाँ, कोई दराज पे बैठी है, कोई दीवार के ऊपर खड़ी है और खीखी लगाई हुई इन्होंने। चुप, बिल्कुल चुप। अली देख के परेशान हो जाते कि हैं खुशी ये कौन है? तो खुशी कहती है अरे ये तो मेरी सहेलियाँ हैं, हम जिन्नों में यही तो होता है, हम लोग कमरे के अंदर आ जाती हैं अपनी सहेली का शगुन करने के लिए। तो खैर अली कहते हैं ये किस किस्म के रवाज हैं तुम लोगों में। और बस इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अब देखो गाइस, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है कि इसका सीज़न 2 बने और मैं भी बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि इसका सीज़न 2 बनना चाहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज और मुझे बताएं कि किस ड्रामे के रिव्यू आप लोग चाहते हैं कि मैं करूं। और मेरी आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और अल्लाह हाफ़िज़।